जब हम ध्यान या मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद मन को एकदम खाली कर देना या एक बहुत ही शांत पीसफुल स्टेट में पहुंच जाना। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं। लेकिन आज हम ध्यान को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी के जरिए जिससे हम सब शायद कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है रोहन की। सुबह के 7 बजे हैं, अलार्म बजता है और उसकी आंखें खुलती हैं। और बस दिन की दौड़ शुरू। मतलब बिस्तर से उठने से पहले ही एक अजीब सी थकान महसूस होती है, जैसे रात भर की नींद भी पूरी नहीं हुई। आँख खुलते ही सबसे पहला काम, हाँ, मोबाइल उठाना। और फिर नोटिफिकेशंस, मैसेज और ईमेल्स की जैसे बाढ़ आ जाती है। दिमाग पर एक साथ हमला। ऑफिस की मीटिंग, बॉस की बातें, कल क्या गलती हुई, आगे क्या करना है, सब कुछ एक साथ घूमने लगता है। और इसी सब के बीच रोहन नाश्ता करते करते YouTube पर एक 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन वीडियो चला लेता है। जैसे ही टाइमर बजता है वो एक राहत की सांस लेता है, जैसे उसके टू डू लिस्ट का एक और काम पूरा हो गया हो। चलो, आज का ध्यान तो हो गया। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या ध्यान भी हमारी जिंदगी में बस एक और काम बन गया है, एक टास्क जिसे फटाफट निपटाकर आगे बढ़ना है? रोहन की तरह ही बहुत से लोग इसी उलझन में फंसे हैं। तो रोहन के सफर का पहला हिस्सा यही है। उसका वो तरीका जिसमें ध्यान मन की शांति खोजने का रास्ता नहीं, बल्कि एक और काम है जिसे बस पूरा करना है, टिक मार्क लगाना है। रोहन हर दिन ध्यान करता है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही किसी की छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, किसी के ईमेल से टेंशन हो जाती है। सब कुछ वापस वैसा का वैसा। वो नए नए ऐप्स ट्राई करता है, नई नई तकनीकें सीखता है, इस उम्मीद में कि कोई तो सही बटन होगा जिसे दबाते ही दिमाग शांत हो जाएगा। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। उसे लगने लगता है कि वो इस काम में भी फेल हो रहा है। फिर कुछ दिन बाद रोहन अपने गांव जाता है, जहां उसकी दादी रहती हैं। एक ऐसी इंसान जिनके चेहरे पर बिना किसी कोशिश के एक अलग ही तरह की शांति रहती है। और यहीं से रोहन की पूरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। एक दिन रोहन अपनी सारी झुंझलाहट, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी दादी को बताता है। दादी उसकी पूरी बात सुनती हैं और बस एक सवाल पूछती हैं, जिसने रोहन को एकदम चुप करा दिया। बेटा, तू ध्यान करता है या ध्यान जीता है? ये सवाल रोहन की पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। देखिए, यहाँ पर ना जीवन के दो बिल्कुल अलग नजरिए साफ दिखते हैं। एक तरफ रोहन का डूइंग वाला नजरिया है, जिसका लक्ष्य है अपने मन को ठीक करना, और दूसरी तरफ दादी का बीइंग वाला नजरिया है, जिसका लक्ष्य किसी भी पल में बस मौजूद रहना है, जैसा भी वो पल है। एक का नतीजा है फ्रस्ट्रेशन और दूसरे का नतीजा है अवेयरनेस। दादी ध्यान का कोई कोर्स नहीं करती। उनका ध्यान तो उनके जीने के तरीके में है। रास्ते में खिले एक छोटे से फूल को देखकर मुस्कुरा देना, रोटी बनाते समय सिर्फ रोटी बनाने के प्रोसेस को महसूस करना, या सुबह की धूप में बस चुपचाप बैठना। कोई नियम नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि ये समझ कैसे और गहरी होती है। रोहन ने ये तो समझ लिया था कि ध्यान हर पल में मौजूद रहना है, लेकिन उन पलों का क्या जब मन बेचैन हो, दुखी हो या गुस्से में हो? जब भी कभी रोहन का मन भारी होता, उसे गुस्सा आता या बोरियत होती, तो उसे तुरंत लगता कि आज ध्यान हुआ ही नहीं। उसे लगता था कि वो फेल हो रहा है क्योंकि उसका मन शांत नहीं है। वो अपनी ही भावनाओं को अच्छा और बुरा मानकर जज कर रहा था। इस पर दादी एक बहुत ही गहरी बात कहती हैं। वो कहती है कि खेत का कीचड़ फसल को ताकत देता है, उसे हटाया नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मुश्किल भावनाएं हैं, चिड़चिड़ाहट, दुख, बोरियत, वो दुश्मन नहीं है। वो भी मन की जमीन का हिस्सा है जो हमें और गहरा बनाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि ध्यान का मतलब किसी खास अच्छी मन की हालत में पहुंचना नहीं है। असली ध्यान तो बस ये जानना है कि अभी मन कैसा है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। अगर बेचैनी है और उसे महसूस किया जा रहा है, तो वही जागरूकता है, वही ध्यान है। रोहन के सफर का अगला पड़ाव और भी ज्यादा गहरा है। ये समझना कि हम वो नहीं हैं जो हमारा दिमाग हमें हर वक्त बताता रहता है। हम सबके दिमाग में एक ऐसी आवाज होती है ना, जो लगातार कहानियां बनाती रहती है।
रोहन के दिमाग में भी यही चलता था, तुमसे नहीं होगा, सब तुमसे आगे निकल रहे हैं। और पहले वो इन आवाजों को ही सच मान लेता था। उसे लगता था कि वो खुद ही यही है। इस उलझन पर दादी का जवाब एक और खूबसूरत मिसाल है। वो कहती हैं, आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, क्या आसमान कभी बादल बन जाता है? ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि विचार हमारे अंदर बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। हम वो आसमान हैं जिसमें ये सब हो रहा है, हम वो बादल नहीं हैं। धीरे धीरे रोहन को ये समझ आया कि मन का काम है कहानियां बनाना। वो एक कहानीकार की तरह है, लेकिन आज़ादी इस बात में है कि उसकी हर कहानी पर यकीन करना जरूरी नहीं है। हम उन कहानियों को बस देख सकते हैं, बिना उनमें उलझे हुए। रोहन ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जिसे न तो हम ठीक कर सकते हैं और न ही उससे भाग सकते हैं। एक सुबह रोहन को फोन आता है। उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। दिमाग में हजारों डरावनी कहानियां बनने लगती हैं। अस्पताल का वो वेटिंग एरिया जहां सिर्फ अनिश्चितता है, डर है और इंतजार है। यहाँ ध्यान की कोई तकनीक काम नहीं आ रही थी। यहाँ बस एक सच्चाई थी कि कुछ भी हो सकता है, और इस सच को फेस करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और उसी पल रोहन को इस विचार का असली मतलब समझ आया। माइंडफुलनेस का मतलब एक शांत और परफेक्ट जिंदगी बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी बिखरी हुई, दर्द भरी और खूबसूरत जिंदगी के ठीक बीच में खड़े रहने की हिम्मत जुटाना। इस पूरे अनुभव के बाद रोहन को एक बहुत गहरी समझ मिलती है। हफ्तों की थकान और चिंता के बाद एक रात वो बस बैठता है और खुद से कहता है, तू जैसा है ठीक है। ये कोई सलाह नहीं थी, कोई पॉजिटिव सोच नहीं थी, ये बस एक गहरी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस थी। और अंत में शायद यही समझ सबसे बड़ी आज़ादी है। इस दुनिया में जहां हमें हमेशा खुद को सुधारने, बेहतर बनाने के लिए कहा जाता है, वहां एक पल रुककर खुद से ये कहना कि कोई जैसा है वैसा ही काफ़ी है, ये प्रेम का एक क्रांतिकारी कार्य है। ये कोई पैसिव स्टेट नहीं, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली चुनाव है।